myself Divyanshu Kumar from first semester mechanical, roll number 2111942, and I am going to present my PPT of value education, which is guided by Dr. Hina Chawda ma'am, faculty of value education and psychological counselor. My topic is what is the role of right understanding in family life. So I am start my presentation. In present time, right understanding in family is very much important because in present day so many family members has less right understanding, and due to this so many relationships are in problem or at the stage of breaking up. So what is the main reason for less right understanding in present day? The main reason for less right understanding in family in present day is time, because in present day every person has no time to spend some days or some hours with family. In present day every person runs behind work and money. I know work is important, and without work I cannot earn money, and without money I cannot serve my family, I cannot put my family happy, I cannot be happy. But together work, family and right understanding in family is also important. So each person should spend some time with family, because from work you earn money, and from money you can fulfill all of you and your family physical needs. But due to workload, the mental pressure and mental torture on your body and mind cannot be removed by money. It is only removed by your family or with your family. So I am sharing a real life story on less right understanding in family life. I am sharing a story in Hindi so that more feelings comes during listening. अंजना और सुदर्शन बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे. अंजना दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी और स्वच्छंद ख्याल वाली लड़की थी. उसका परिवार भी आधुनिक और संस्कारी था, और सुदर्शन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था. जब तक सुदर्शन की जॉब नहीं लगी थी तब तक कमाई का जरिया बड़े भाई का छोटा मोटा कारोबार था. सुदर्शन के 2 भाई और 2 बहनें थी. घर में ठीक ठाक नौकरी सुदर्शन के ही पास थी, तो पूरा परिवार सुदर्शन पर ही निर्भर था. सुदर्शन के माता पिता को सुदर्शन से काफी उम्मीदें थी. सुदर्शन और अंजना दोनों एक ही ग्रुप में काम करते थे, और काम के सिलसिले से ग्रुप डिस्कशन में दोनों की मुलाकात रोज होती थी. दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने फैसला किया कि जब बेंगलोर में ही रहना है तो क्यों ना साथ में ही जीवन व्यतीत किया जाए, और दोनों ने शादी करने की बात कही. अंजना के माता पिता तो तुरंत मान गए, लेकिन बात जब सुदर्शन के घर पहुंची तो भूकंप सा आ गया. माता पिता ने सुदर्शन को तुरंत घर बुलाया और बहुत समझाया कि हमने तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत सारा खर्च किया है, हमको तुमसे बहुत उम्मीद है, तो ऐसे किसी से भी शादी करके हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता. लेकिन सुदर्शन कोई बात मानने को तैयार नहीं था. वह ना ही परिवार को छोड़ना चाहता था और ना ही अंजना को. जब घर वाले नहीं माने तो सुदर्शन ने अंजना को ही चुना और घर छोड़कर दोनों ने शादी कर ली, जिसमें सिर्फ दोनों के दोस्त ही शामिल हुए. अंजना के घर वाले भी शादी में शामिल नहीं हुए. वे भी नहीं चाहते थे कि सुदर्शन अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी करे, पर दोनों नहीं मानने वाले थे. दोनों ने शादी कर ली. सुदर्शन की माताजी इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन अब तो शादी हो गई थी और दोनों अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गए थे. अंजना के घर वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुदर्शन का परिवार संकट में आ गया. उन लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम आने लगी. जब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी तो सुदर्शन के माता पिता एक दिन बेंगलुरु पहुंचे, और बेंगलुरु पहुंचकर बेटे के साथ तो माता पिता ने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए, लेकिन बहू के साथ गिले शिकवे बढ़ाने की कोई मौका नहीं छोड़े. लेकिन माता पिता के आने से सुदर्शन बहुत खुश था, और अब से सैलरी लेकर आता तो पूरा माता के हाथ में रख देता. वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगे रहता. माता जी चाहती थी कि अंजना भी अपना बहु धर्म निभाए, लेकिन अंजना को इन सब कामों के लिए टाइम नहीं होता था. घर में काम के लिए फुल टाइम नौकर थे, फिर भी माता जी को अंजना से शिकायत रहती थी कि जो बहू एक कप चाय नहीं पिला सकती वह किस काम की. अगर सुदर्शन अपने तरफ की लड़की से शादी करता तो उसे हमारे यहाँ के सारे रीति रिवाज पता होते. इसको कुछ नहीं पता है. और बहुत कुछ बातें कभी माताजी अंजना के सामने तो कभी सुदर्शन से हमेशा बोलती रहती थी, लेकिन अंजना सब सुनकर भी अनसुना कर देती. ऑफिस से आने जाने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता था. इस पर भी माताजी को एतराज रहता था कि रात को ऑफिस में औरतों का क्या काम, पता नहीं मेरे बेटों को कब से बेवकूफ बना रही है.
संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। इनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल कंपनियों में रात में भी काम होता है और मेरा बेटा भी साथ में ही काम करता है। सुदर्शन सब समझता था, लेकिन पता नहीं माता जी बातों में क्या घोल देती थी कि कभी कभी सुदर्शन भी उनकी बातों में आकर अंजना से लड़ने लगता था। कई बार छुट्टी के दिन सुदर्शन घर पर रहता था और अंजना ऑफिस जाती थी, तो उस दिन माता जी का अलग ही रूप होता था। जबकि अंजना का यह रूटीन शादी के पहले से ही था और सुदर्शन को भी यह सब बात पता था, लेकिन सुदर्शन माता जी की बातों में आकर सब भूल जाता था और अंजना से लड़ाई करने लगता था। लेकिन अंजना यह सब देख सुनकर भी भूलने की कोशिश में लग जाती थी। करीब 6 महीने तक यही सब चलता रहा। माताजी जब से आई थी, हल्के हल्के जो आग सुलगा रही थी, वह आग उस समय भड़क गया जब सुदर्शन को पता चला कि अंजना को उनके ग्रुप का हेड बना दिया गया, यानी उसका बॉस। और जो पहले हेड था उसको प्रमोशन देकर विदेश भेज दिया गया। सुदर्शन यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह यह खबर सुनकर ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। उसने जब माताजी को सारी बात बताई तो माताजी तुरंत बोली, बेटा मैं तो जानती थी वह छुट्टी वाले दिन ऑफिस किस लिए जाती है। देख लिया उसका नतीजा, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है इस लड़की में। सुदर्शन, जिसके दिलो दिमागों में पहले से ही जहर भरा हुआ था, माताजी ने गलतफहमी की एक और जहर भर दी। और शाम को जब अंजना घर आई तो सुदर्शन ने आते ही उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, प्रमोशन के लिए तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अंजना के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। उसने सुदर्शन को समझाने की कोशिश की, लेकिन माताजी ने जो जहर सुदर्शन के दिमाग में भर दिया था उससे अब वह अंजना की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था। अंजना जो अभी अभी ऑफिस से घर आई थी, वह भी शांति से बैठकर बात करने की जगह गुस्से में फिर से बैग उठाकर ऑफिस चली गई। सोचा कल तक सबका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बैठकर बात करेंगे। माताजी जिस मकसद के साथ बेंगलोर आई थी वह मकसद पूरा हो चुका था। अभी शादी को 1 साल ही हुए थे। अंजना सुदर्शन से बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुबह जब वह घर पहुंची तो फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। अंजना अपनी चाबी से जब फ्लैट खोलकर अंदर गई तो घर में सुदर्शन का कोई सामान नहीं था। माता और पिताजी का भी सामान नहीं था, ना कोई लेटर ना कोई सूचना। अंजना समझ गई थी कि सब उसे छोड़कर चले गए और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वो खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी और खुद कमाती भी थी, इसलिए वो भी अकेले रहना ही स्वीकार किया और दोबारा सुदर्शन और उसके परिवार से बात नहीं की। इधर घर पहुंचते ही सुदर्शन के माता और पिताजी आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे कि किस तरह हमने दोनों को अलग किया। तभी सुदर्शन सारी बात सुन लेता है और अपने माता पिता से गुस्सा होकर वो भी घर छोड़कर भाग जाता है। इस प्रकार से पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। इस कहानी में राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी होने के कारण पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। अगर इस कहानी में सुदर्शन के पास राइट अंडरस्टैंडिंग होता तो वह अंजना पर कभी शक नहीं करता और न ही अंजना से लड़ता। और अगर सुदर्शन के माता के पास राइट अंडरस्टैंडिंग होता तो वह भी अंजना को बहू के रूप में स्वीकार कर उसका साथ देती, ना कि बेटे और बहू के बीच में लड़ाई करवाती। तथा अगर अंजना के पास राइट अंडरस्टैंडिंग होती तो वह भी अपनी सास को खुश रखने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठकर बात करती और झगड़े के बाद दोबारा ऑफिस नहीं जाती, बल्कि बैठकर घर वालों को समझाती। I hope from this story we all are easily understood that what is the role of right understanding in family life and why each person should spend some time with family. Okay then, this was it from my side. Thank you ma'am. Thank you everyone.